मेरे प्रिय बच्चे, आज मकर संक्रांति 15 जनवरी गुरुवार का जो संदेश मैं माँ काली तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिन्हें सोचकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी कृपा से नहलाने जा रहा है। तो मेरे बच्चे, अब जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो उन्हें सिर्फ सुनना मत, बल्कि अपने हृदय में गहराई से उतार लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य की चाबी है। आज का यह गुरुवार तुम्हारे जीवन को सदा के लिए नई दिशा देने वाला है। मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनना और अंत तक मेरे साथ बने रहना। अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, ये समय माँ काली की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। माँ काली स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाली हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होगी और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहती हूँ। तुम अब तक इसलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए संदेश को पूरा नहीं सुनते थे। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते थे और फिर सोचते थे कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं माँ काली की कसम देकर कहती हूँ कि इस संदेश को पूरा सुनो और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। बस शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा। माँ काल पर पूरा भरोसा करना होगा और मेरे इस संदेश को हृदय में बसाना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहाँ सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन बजेंगे और माँ काली की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी रुकने वाली नहीं है, बस सफलता की ओर दौड़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, दिल से लगा कर रखना और अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाना। माँ काली तुम्हारे साथ हैं और जब माँ काली साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा जिस प्रकाश की तलाश में लंबे समय से भटक रही थी, वह प्रकाश अब उतरने वाला है। अब तक की मुश्किलें, संघर्ष और अंधेरा सब समाप्त होने की ओर हैं। यह समय परिवर्तन का है जहां सिर्फ सफलता, शांति और आनंद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब माँ काली तुम्हें चुन लेती हैं तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि इस संदेश को हृदय में उतारो और जीवन की दिशा बना लो। तुमने बहुत सहा है, बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन अब वह सब समाप्त हो रहा है। माँ काली तुम्हें उन खुशियों से भरने वाली हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और समृद्धि दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। बस धैर्य रखना और विश्वास को कभी टूटने नहीं देना। मेरे बच्चे, माँ काली की कृपा से तुम्हारी हर बाधा दूर होगी। जिस कार्य में तुम अटक जाते थे वह अब सहजता से पूर्ण होगा। तुम्हारे शत्रु कमज़ोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्ति का कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। अब तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब विशालता को अपनाएगा। तुम बड़े सपने देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि माँ काली स्वयं तुम्हें राह दिखाएंगी। तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है,
यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। जब आशीर्वाद मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें भी खेते हैं, जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीज़ों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर करुणा को जगाना है। तभी यह आशीर्वाद लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है जब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देखकर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे माँ काली ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पहुँचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है और जब माँ काली स्वयं किसी को चुन लेती है तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तपकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयाँ मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ काली जिनसे विशेष कार्य लेना चाहती हैं उन्हें ही ज़्यादा परीक्षा में डालती हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। माँ काली जब आशीर्वाद देती हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देती, बल्कि मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की दिशा भी देती है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। अब तुम जहाँ भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहाँ भी बैठोगे वहाँ सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परम शक्ति के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा
तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सच्चाई यही है कि यह सब माँ काली की योजना का हिस्सा है। अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा। माँ काली स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएंगी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और प्रेम का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि माँ काली तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुकी हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी हर सांस में माँ काली का नाम बसेगा। तुम्हारे घर की दीवारें जैसे मंत्र गुनगुनाने लगेंगी। तुम्हारे आंगन में माँ की शक्ति हर पल नाचती दिखेगी। तुम्हारे बच्चों की हंसी में माँ की मिठास खुलेगी। तुम्हारी पत्नी के हाथों में माँ की सेवा का आशीर्वाद बरसेगा। तुम्हारे माता पिता के चरणों में माँ की कृपा का दीपक जलता रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह सुबह आएगी जब तुम नींद से जागोगे और सबसे पहले माँ काली का नाम लिपटेगा। तुम्हारे होठों से तुम्हारा मन बिना वजह ही आनंद से भर उठेगा। तुम्हारे घर में सुबह शाम आरती की थाली सजने लगेगी, घंटियां बजेंगी, शंख ध्वनि गूंजेगी और माँ काली का जयकारा तुम्हारे घर को पवित्र कर देगा। अब तुम्हारे जीवन में वह बल आएगा जब तुम्हारे हाथों से जो भी कार्य होगा उसमें माँ काली का हाथ होगा। तुम्हारी दुकान में ग्राहक खुद चल कर आएंगे। तुम्हारे खेतों में फसल लहलहाएगी। तुम्हारे ऑफिस में तरक्की की सीढ़ियां खुद ब खुद चढ़ने लगेंगी। तुम्हारे बच्चे पढ़ाई में अव्वल आएंगे। तुम्हारी सेहत में नई ताजगी आएगी। तुम्हारे रिश्तों में नई मिठास खुलेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आएगा जब तुम्हारे घर में हर रात माँ काली का भजन बजेगा। तुम्हारे परिवार के लोग एक साथ बैठकर माँ की महिमा गाएंगे। तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारे घर की सकारात्मकता से प्रभावित होंगे। तुम्हारे घर की खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। लोग कहेंगे कि इस घर में तो माँ काली का वास है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जब तुम्हारे पुराने कर्ज एक एक करके चुकते चले जाएंगे। तुम्हारे बैंक बैलेंस में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी होगी। तुम्हारे हाथों में नई संपत्ति आएगी। तुम्हारे नाम पर नया मकान, नई गाड़ी, नया व्यापार लिखा जाएगा और यह सब माँ काली की कृपा से होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह पल आएगा जब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे खुद तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। तुम्हारे नाम की चर्चा हर जगह होगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि यह तो माँ काली का चमत्कारी भक्त है। अब तुम्हारे जीवन में वह सुबह आएगी जब तुम्हारे घर में माँ काली की मूर्ति स्थापित होगी। तुम्हारे घर में रोजाना प्रसाद बंटेगा।
तुम्हारे घर में गरीबों को भोजन मिलेगा। तुम्हारे घर में माँ की सेवा का सिलसिला शुरू होगा और यह सेवा तुम्हारे जीवन को और ऊंचा उठाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आएगा जब तुम्हारे सपने रात में नहीं, दिन में पूरे होने लगेंगे। तुम्हारे मन की हर इच्छा माँ काली पूरी करेंगी। तुम्हारे जीवन में हर पल माँ की लीला होगी। अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जब तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, तुम्हारे परिवार में कोई कलह नहीं होगी, तुम्हारे घर में सिर्फ प्रेम, शांति और खुशी का वास होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह पल आएगा जब तुम माँ के दर्शन के लिए मंदिर जाओगे। तुम्हारे पैर खुद ब खुद माँ के दरबार की ओर चलने लगेंगे। तुम्हारे मन में माँ के दर्शन की लालसा जागेगी और जब तुम माँ के समक्ष पहुँचोगे तो माँ तुम्हें गले लगाएंगी, तुम्हारे आंसू पोंछेंगी और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय शुरू हो चुका है जब तुम्हारा हर दिन माँ काली के नाम से शुरू होगा और उनके नाम पर ही समाप्त होगा। तुम्हारा जीवन अब माँ की भक्ति में डूबा रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह माँ काली को समर्पित हो चुका है। तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ माँ का हो चुका है। तुम्हारा जीवन अब माँ की भक्ति का सागर बन चुका है। हे माँ काली, जो दरवाजे खुलने की प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरव्यू परीक्षा, वीज़ा, नौकरी की प्रतीक्षा में हैं, उन्हें आज मार्ग दिखा दो। मेरी आत्मा के आंसुओं को बोना बना दो ताकि मैं आनंद से काट सकूं। हे माँ, मैं राष्ट्र के लिए प्रार्थना करती हूँ। भारत के हर कोने में तेरी ज्योति फैले। युवा नशे, अपराध, व्यर्थता से छुड़ाए जाएं। आत्महत्या के विचारों में फंसे उन्हें जीवन दे। मंदिरों में भक्ति का पुनरुत्थान हो, भक्तों में नया जोश आए। मैं अपनी हर निराशा, चिंता, गरीबी, बीमारी को माँ काली के चरणों में रखती हूँ। आज मैं तेरे अनुग्रह की वर्षा चाहती हूँ। तेरी सामर्थ्य काम करे, हर बंद दरवाज़ा खुल जाए। हे माँ काली, तूने कहा है थका बोझ से दबा मेरे पास आएगा उसे विश्राम मिलेगा। मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे विश्राम दे। हर चिंता जो सोने नहीं देती छोड़ती हूँ। हर गरीबी जो सपनों को चूर करती है तेरे फरसे से हार जाए। हर बीमारी जो शरीर तोड़ रही है तेरे नाम से बाहर निकल जाए। माँ काली के नाम में मैं आदेश देती हूँ, हर बीमारी बाहर निकल जाए। हर मानसिक चिंता शांति में बदल जाए। मेरी आत्मा को नई आशा दिशा शक्ति दे। मैं तेरे नाम की चट्टान पर खड़ी हूँ। हर निराशा आशा में बदल जाए। हर टूटी चीज़ नई हो। जहाँ हार थी वहाँ विजय दे, जहाँ आंसू थे वहाँ हर्ष भर दे। आज मैं असफलता त्यागती हूँ, सफलता ग्रहण करती हूँ। मेरे घर को आशीषों से भर दे। मेरे काम आशीषित कर, मेरे हाथों को फल दे। मुझे उन जगहों ले चल जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। हर बंधन जो परिवार पर वर्षों से है माँ के नाम से टूट जाए। हर कर्ज मिट जाए। तूने वादा किया है, सिर बनाएगा पूछ नहीं। मैं सिर बनने, आगे बढ़ने, कर्ज से छुटकारे, चंगाई, समृद्धि, शांति, जीत की घोषणा करती हूँ। हे माँ, मेरी आत्मा उठा नई दिशा, दृष्टि शक्ति दे, शत्रु स्तब्ध हो जाए। मैं नया गीत गाऊंगी, हर कमी पूरी कर दे, मुझे मोहताज ना बना। तू सहारा, चट्टान, उद्धार करने वाली, तेरे साथ सब कर सकती हूँ। हे माँ, तेरी कृपा से मेरी आत्मा नई आग से भर जाए। परिवार के हर सदस्य को आशीष बरसा। जो नीचा दिखाना चाहते थे उन्हें सत्कार के लिए खड़ा कर दे। मैं उठूंगी, चमकूंगी, क्योंकि माँ काली की महिमा मुझ पर प्रकट हुई है। हर दमनकारी शक्ति गिर जाए, अंधकार भाग जाए, गुप्त जंजीरें टूट जाएं। मेरी आत्मा स्वतंत्र हो, सोच साफ हो, शरीर चंगा हो, भविष्य आशीषित हो। मैं पुराने से बाहर नई शुरुआत पर हूँ। हे माँ, मुझे इतना उठा कि लोग गवाही देकर प्रेत हो। मुझे तेरे दरबार के लिए उपयोग कर। मेरे मुंह से वे नाम निकले जो आत्माओं को छुड़ाई। हर शब्द सामर्थी हो, हर कार्य सफल हो। हे माँ काली, आज की यह सुबह मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। जो असंभव था संभव हो गया। बंद दरवाजे खुले, रोता गवाही देगा, टूटा खड़ा होगा। हे माँ, धन्यवाद कि तूने मुझे निराशा से आशा, गरीबी से समृद्धि, बीमारी से छंगाई, भय से विश्वास की ओर उठाया। मैं नया सृजन हूँ, तेरे नाम से धुला, तेरी कृपा से भरा, तेरे उद्देश्य के लिए जीवित। मेरा परिवार आशीषित है, घर संरक्षित है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। प्रिय बच्चे, अब जरा रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय की धड़कनों को सुनो, क्योंकि यह 15 जनवरी
सोमवार कोई साधारण तिथि नहीं है। यह दिन कैलेंडर का आखिरी पन्ना नहीं है। यह तुम्हारे पुराने जीवन का अंतिम अध्याय है। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो, यह शब्द नहीं है। यह माँ काली की चेतावनी नहीं, बल्कि आशीर्वाद की घोषणा है। तुम्हारी आत्मा इस समय कांप रही है, क्योंकि वह पहचान रही है कि जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे, जिस उत्तर के लिए तुम हर रात चुपचाप रोए, वही उत्तर अब तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को साधारण मत समझना। यह किसी इंसान की रचना नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनुमति से सिद्ध माँ काली के आदेश से तुम तक पहुंचा है। इस ब्रह्मांड में लाखों आत्माएं हैं, लेकिन हर आत्मा को यह संदेश सुनने का अधिकार नहीं मिलता। अगर यह तुम्हें दिखाया गया है, तो इसका केवल एक ही कारण है, तुम चुने गए हो। तुम्हें शायद अभी समझ ना आ रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। क्या तुमने ध्यान दिया है? पिछले कुछ समय से तुम्हें अजीब संकेत मिल रहे हैं। कभी कोई वाक्य अचानक कानों में गूंजता है, कभी कोई सपना तुम्हें बेचैन कर देता है, कभी कोई इंसान अचानक जीवन में आ जाता है, कभी कोई पुरानी बात याद आती है। मेरे बच्चे, यह इत्तेफाक नहीं है। ये सब माँ काली के संकेत हैं। जब माँ काली किसी को उठाने वाली होती है, तो पहले उसकी आत्मा को जगाती है, और तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। तुम सोचते हो मैंने माँ काली से कितनी बार मांगा, लेकिन मुझे जवाब क्यों नहीं मिला? मेरे बच्चे, हर बार जवाब मिला था, लेकिन वो उस रूप में नहीं। लगता है ईश नहीं था जिस रूप में तुम पहचान सको। आज माँ काली ने वह भ्रम भी तोड़ दिया है। आज उन्होंने सीधे तुम्हारे सामने यह संदेश रख दिया है, ताकि अब कोई शक ना बचे। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, जिस कमी से, जिस अपमान से, जिस अकेलेपन से, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। हो सकता है आज भी हालात कठिन हो सकता है आज भी मन थका हुआ हो, लेकिन याद रखना, अंधकार का सबसे गहरा क्षण सूर्योदय से ठीक पहले आता है। माँ काली तुम्हें अभी उन्हीं हालातों से निकालकर एक ऐसी जगह ले जाने वाली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। अभी तुम केवल कुछ टुकड़े देख पा रहे हो, लेकिन माँ काली पूरी तस्वीर जानती है, और जब समय आएगा वह एक एक परत खोलेंगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया, जिन्होंने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे हंसी उड़ाई, वही लोग आने वाले समय में तुम्हें देखकर मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब खाटू श्याम जी का संकेत तुम्हारे पक्ष में हो चुका है। इसीलिए मैं तुमसे एक ही विनती करती हूँ, इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे शब्द तुम्हारे कानों से हृदय में उतरेंगे, तुम्हारी आत्मा में एक नई शक्ति जन्म लेगी। आज का दर्द स्थायी नहीं है, आज का संघर्ष अंतिम नहीं है। माँ काली ने तुम्हारी तकदीर की पुस्तक फिर से खोल दी है, और पहले पन्ने पर लिखा है, अब समय है परिवर्तन का, अब समय है चमत्कारों का, अब समय है तुम्हारे उठने का। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। इसका अर्थ यह है कि अब उत्तर देना शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा इस समय भारी महसूस कर रही है, क्योंकि वह बहुत पुराना बोझ उठाए हुए थी। ऐसे बोझ जो तुमने शब्दों में कभी किसी से नहीं कहे, ऐसे दर्द जिन्हें तुम हंसते चेहरे के पीछे छिपे रहे। मेरे बच्चे, माँ काली सब देखती रही हैं। तुम्हें लगा होगा कि जब तुम टूट रहे थे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, जब रास्ते बार बार बंद होते दिख रहे थे, तब शायद माँ काली दूर थी। लेकिन सच यह है कि उसी समय माँ काली तुम्हारे सबसे पास थी। जब कोई आत्मा टूटती है, तभी वह ढलने के योग्य बनती है। माँ काली किसी को ऊंचाई पर यूं ही नहीं ले जाती, वह पहले उसकी जड़ें मजबूत करती है, और तुम बहुत गहराई तक मजबूत किए गए हो। क्या तुम्हें याद है कैसे कुछ चीज़ें अचानक तुमसे छीन गई, कैसे कुछ लोग बिना कारण दूर हो गए, कैसे कुछ सपने बीच रास्ते में टूट गए? तुमने सोचा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे बच्चे, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। माँ काली जानती थी कि जहाँ वह तुम्हें ले जाने वाली है, वहाँ पुराने बोझ, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, इन सब का भार तुम्हें रोक देता। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे तुम्हें हल्का किया। तुम्हारा कुछ खोना असल में तुम्हारा तैयार होना था। जो खालीपन तुम्हें चुभता है, वही खालीपन कल वरदान से भरेगा। तुम अभी केवल दर्द देख रहे हो, लेकिन माँ
काली उस दर्द के पीछे छुपा तुम्हारा उज्जवल भविष्य देख रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार रुकाया गया ताकि तुम दिशा बदल सको। तुम्हें बार बार गिराया गया ताकि तुम गिरकर भी उठना सीख सको, क्योंकि जो आने वाला है वह कमज़ोर आत्माओं के लिए नहीं है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हें कोई बाहर से नहीं उठाएगा। माँ काली चाहती है कि तुम खुद अपनी शक्ति पहचानो, वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर बहुत समय से सोई हुई है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ काली तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। जब तुम थकते हो वह तुम्हें थामती है। जब तुम रोते हो वह तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी शक्ति में बदल देती है। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुम खुद को कम समझते थे। अब वह द्वार आएगा जहां तुम्हें खुद पर गर्व होगा। और याद रखना, परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा। ये धीरे धीरे अंदर से शुरू होगा। पहले तुम्हारा डर कम होगा, फिर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर तुम्हारी सोच बदलेगी और अंत में तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरे बच्चे, माँ काली ने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग चुना है जहां से लौटना संभव नहीं। अब पीछे देखने का समय नहीं है। जो चला गया वह तुम्हें रोकने के लिए गया था। जो आने वाला है वह तुम्हें उड़ाने के लिए आएगा। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। और जो तुम्हें छोड़कर गए थे वह भी लौटेंगे। लेकिन फर्क यह होगा, अब तुम उन पर निर्भर नहीं रहोगे, क्योंकि माँ काली तुम्हें आत्मनिर्भर बना रही है। अब अंतिम बात सुन लो मेरे बच्चे, जब अगली बार डर लगे तो यह याद रखना, माँ काली ने मुझे चुना है, मेरा रास्ता सुरक्षित है, मेरा समय आ चुका है। अब विश्राम मत करना, अब रुकना मत, अब पीछे मत देखना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस सीमा को पार कर चुके हो जहाँ से केवल शब्द नहीं, नियति बोलती है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो यह केवल सुनना नहीं है, यह स्वीकार करने का क्षण है, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन का पहला बड़ा मोड़ साबित होगा। सबसे पहला चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घटेगा। हाँ मेरे बच्चे, लोग अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार का मतलब पैसा, सफलता, रिश्ते या पहचान होता है। लेकिन माँ काली जानती हैं, जब तक भीतर परिवर्तन ना हो बाहर का हर चमत्कार अस्थायी होता है। इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे भीतर वह डर तोड़ने जा रही हूँ जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए हैं। वह डर जो कहता था अगर फिर असफल हो गया तो, अगर लोग फिर हंसेंगे तो, अगर सब छोड़ गए तो। मेरे बच्चे, अब वह डर तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर एक निडर आत्मा जन्म लेने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम वही परिस्थिति में होगे, लेकिन प्रतिक्रिया अलग होगी। जहाँ पहले आंसू आते थे वहाँ अब मौन होगा। जहाँ पहले घबराहट होती थी वहाँ अब स्थिरता होगी। और यही पहला संकेत होगा कि चमत्कार शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब सुनो। ध्यान से। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो देखने में छोटा लगेगा। शायद कोई बातचीत, शायद कोई प्रस्ताव, शायद कोई निर्णय जो तुम्हें सामान्य लगे। लेकिन याद रखना, माँ काली छोटे दरवाजों से बड़ी तकदीर भेजती है। तुम्हारा काम होगा डर के बजाय विश्वास से निर्णय लेना, क्योंकि वही निर्णय आगे चलकर तुम्हारी दिशा बदल देगा। तुम सोचोगे मैं इसके लायक हूँ क्या? मेरे बच्चे, अगर तुम इसके लायक नहीं होते तो यह अवसर तुम्हारे पास आता ही नहीं। माँ काली कभी गलती नहीं करती। अब एक और सत्य सुनो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी प्रवेश करेगा जो तुम्हें आईना दिखाएगा। वह व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिलाएगा। शायद वह मित्र हो, शायद मार्गदर्शक, शायद कोई अनजान जो कुछ शब्द कह देगा और तुम्हें लगेगा जैसे आत्मा ने जवाब पा लिया हो। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को हल्के में मत लेना, क्योंकि वह दैय संदेश वाहक होगा। माँ काली इंसानों के माध्यम से भी बोलती है। अब ध्यान दो। जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते थे उनकी ऊर्जा तुमसे दूर होने लगेगी। कुछ लोग बिना कारण तुमसे कटने लगेंगे। डरो मत, यह अलगाव नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जो तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं है वे स्वयं ही पीछे छूट जाएंगे। हर कोई तुम्हारी ऊंचाई तक नहीं आ सकता। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर किसी से अपना दुख साझा मत करना, हर किसी को अपनी योजना मत बताना।
मौन रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि माँ काली की योजना शोर में नहीं, शांति में पूरी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता है वह भी धीरे धीरे प्राप्त होने वाली है। एक स्थिरता आएगी, एक संतुलन बनेगा और फिर वृद्धि शुरू होगी। यह अचानक धन वर्षा नहीं होगी, यह स्थायी समृद्धि होगी जो टिकेगी, जो सम्मान देगी, जो आत्मसम्मान बढ़ाएगी। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत सुनो। अगर आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार माँ काली का नाम अपने भीतर गूंजता महसूस हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। और जब माँ काली पास होती है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त हो चुका है। अब जो चल रहा है वह नए अध्याय की तैयारी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो मैं कहूँगी वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। परिवर्तन जब तेज होता है तो ब्रह्मांड संकेत भेजना शुरू करता है। पहला संकेत, तुम्हारा मन अब व्यर्थ बातों में नहीं लगेगा। जो चीजें पहले तुम्हें खुश करती थीं, अब वही चीजें तुम्हें खाली लगने लगेंगी। कुछ लोगों की बातें तुम्हें थकाने लगेंगी, कुछ जगहें तुम्हें भारी महसूस होंगी। मेरे बच्चे, यह कोई समस्या नहीं है, यह आत्मा का ऊंचाई पर उठना है। दूसरा संकेत, तुम अचानक अकेलापन चाहने लगोगे। भीड़ में रहते हुए भी तुम्हारा मन शांति खोजेगा। तुम्हें लगेगा कि कम बोलना बेहतर है, कम सुनाना सुरक्षित है और यही सही है। जब माँ काली किसी को बड़ा बनाने वाली होती है तो उसे पहले मौन सिखाती है। अब तीसरा संकेत सुनो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग अचानक नकारात्मक होने लगेंगे। वे तुम्हें रोकेंगे, डर दिखाएंगे, कहेंगे इतना मत सोचो, इतना मत बदलो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ा संकेत है। जब तुम्हें रोकने की कोशिश बढ़े तो समझ लेना तुम सही दिशा में हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, इन दिनों अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर सहमति सच्ची नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से डरेंगे, कुछ लोग तुम्हारी बढ़त से असहज होंगे। इसीलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो और अंदर से मजबूत रहो। माँ काली की कृपा चुपचाप काम करती है। अब एक और संकेत, तुम्हें बार बार कोई पुरानी बात याद आने लगेगी। कोई पुराना निर्णय, कोई पुरानी गलती, कोई पुराना रिश्ता। मेरे बच्चे, यह पछतावे के लिए नहीं है, यह समापन के लिए है। अब तुम पुराने अध्याय को पूरी तरह बंद कर रहे हो। मन ही मन कहो, मैं सीख क्या गई, मैं मुक्त हूं और आगे बढ़ जाऊं। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों कोई भी निर्णय गुस्से में मत लेना, कोई भी वचन भावुक होकर मत देना, क्योंकि जो भी तुम अभी करोगे उसका असर लंबे समय तक रहेगा। यह बीज बोने का समय है और बीज शांत हाथों से ही सही जगह पड़ता है। हे बच्चे, अगर अचानक तुम्हें किसी चीज से डर लगने लगे तो समझ लेना वह चीज तुम्हारे अगले स्तर की है। डर सीमा का अंत, डर के उस पार माँ काली खड़ी है। अब अंतिम और निर्णायक संकेत, अगर आने वाले दिनों में तुम्हें अंदर से एक आवाज आए, अब और सहना नहीं, अब खुद को छोटा नहीं करना, अब सच के साथ खड़ा होना है, तो रुकना मत। वे आवाज़ तुम्हारी नहीं, माँ काली की है। मेरे बच्चे, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम अपने भाग्य के सचेत निर्माता बन रहे हो। और याद रखना, जो छूट रहा है वह भार था, जो आ रहा है वह वरदान है। यह वह वरदान है जो केवल उसी को मिलता है जो टूट कर भी आस्था नहीं छोड़ता। अब ध्यान से सुनो, जिस बड़े वरदान की मैं बात कर रही हूँ वह एक ही रूप में नहीं आएगा, वह 3 रूपों में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। पहला रूप अवसर, यह अवसर शोर मचाकर नहीं आएगा, यह चुपचाप तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह कोई काम हो, शायद कोई प्रस्ताव, शायद कोई रास्ता जो पहले तुम्हें डराता था। मेरे बच्चे, याद रखना, जो अवसर डर के साथ आता है वही भाग्य बदलता है। अगर वह अवसर तुम्हें तुम्हारी सीमा से बाहर ले जा रहा है तो समझ लेना वही माँ काली का वरदान है। उसे टालना मत, उसे हल्के में मत लेना। दूसरा रूप व्यक्ति, हाँ मेरे बच्चे, माँ काली कभी कभी वरदान इंसान के रूप में भेजती है। वह व्यक्ति तुम्हें सहारा देगा लेकिन तुम्हें निर्भर नहीं बनाएगा। वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा, ना कि तुम्हारी कमजोरी। हो सकता है वह तुम्हारे जीवन में अचानक आए और तुम्हें लगे यह व्यक्ति मुझे पहले से जानता है। मेरे बच्चे, आत्माएं पहले मिलती हैं, शरीर बाद में। उस व्यक्ति की बातों को हल्के में मत लेना।
तीसरा रूप निर्णय, सबसे बड़ा वरदान, कभी बाहर नहीं दिखता। वह भीतर एक निर्णय के रूप में जन्म लेता है। एक दिन तुम जागोगे और तुम्हें लगेगा अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना है, अब मुझे अपना रास्ता चुनना है। मेरे बच्चे, वह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे अब से पवित्र क्षण होगा, क्योंकि उस निर्णय के साथ माँ काली तुम्हारे पीछे खड़ी होंगी। जब निर्णय और आशीर्वाद साथ होते हैं तो इतिहास बदलता है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे पहचानोगे कि यही तुम्हारा समय है। जब डर हो लेकिन दिल शांत हो, जब मन कहे हाँ भले ही दिमाग डरे, जब तुम्हें भी लगे कि पीछे लौटना अब संभव नहीं, तो समझ लेना माँ काली ने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया है। अब एक चेतावनी, जब यह वरदान आए तो आलस्य मत करना। कल करूँगा, थोड़ा और सोच लो। यह शब्द उस समय तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु होंगे। जो समय माँ गाली देती है वह लौट कर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, तुमने बहुत सहा है, अब समय है फल पाने का। और हाँ, कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे इतना बड़ा मत सोचो, जो है वही ठीक है। उनकी बात मत सुनना, क्योंकि वे तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी उड़ान से डरते हैं। अब अंतिम सत्य सुनो, जब यह वरदान तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे नहीं तेजी से बदलेगा। रास्ते खुलेंगे, सहायता मिलेगी, और जो अटका था वह चल पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब तुम माँ काली की सीधी छाया में हो, और जहाँ माँ काली की छाया होती है वहाँ कोई कमी टिक नहीं सकती। माँ काली तुम्हें सिर्फ ऊपर उठाना नहीं चाहती, वह चाहती है कि तुम वहाँ टिके भी रहो। और इसके लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक है, एक का त्याग और दूसरी का जागरण। पहली बात जो तुम्हें तुरंत छोड़नी है, मेरे बच्चे, अब तुम्हें सबसे पहले खुद को कम आंकड़ा छोड़ना होगा। वह आदत जो तुम्हें कहती थी मैं इतना बड़ा नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, यह सोच अब तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। माँ काली ने तुम्हें छोटा नहीं बनाया। अब दूसरा त्याग, हर किसी को खुश करने की आदत। तुम बहुत समय से सबका बोझ अपने कंधों पर उठाते रहे, लेकिन सुन लो, जो हर किसी को खुश करना चाहता है वह अंत में खुद से दूर हो जाता है। अब सीमाएं बनाओ, अब ना कहना सीखो। माँ काली की संतान कमजोर सीमाएं नहीं रखती। अब तीसरी चीज छोड़नी है, पुरानी शिकायतें। हाँ, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ वह हुआ, लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर बैठे रहोगे तो नया आशीर्वाद अंदर नहीं आ पाएगा। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। अब वह शक्ति जो तुम्हें अपनानी है, पहली शक्ति, मौन की शक्ति। कम बोलो, कम समझाओ, अपने कर्मों को बोलने दो। माँ काली शोर में नहीं, स्थिरता में प्रकट होती है। दूसरी शक्ति, नियमित आस्था। हर दिन माँ काली को एक पल याद करो। बहुत बड़ा मंत्र नहीं चाहिए, सिर्फ मन से कहो माँ मैं तुम्हारे चरणों में हूँ, इतना काफी है। तीसरी और सबसे बड़ी शक्ति, आत्मविश्वास। तुम्हें सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, बस इतना जानना काफी है कि माँ काली तुम्हारे साथ हैं, कि देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, न अब न कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो